हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्वांट एरिया, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो कैट का हो, जैट का हो, सीमेट का हो, या आईआईएफटी का हो, या आईआईटी का एग्ज़ाम हो, या कोई सीए का फाउंडेशन प्रीवियस स्टेज का एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज़ नथिंग बट स्मार्टली काउंट करना चीज़ों को, स्मार्ट काउंटिंग ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बेसिक और चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो इसके अंदर ज़रूरत जिनकी लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन रूल, यानी कि m+n रूल। अब m+n रूल कहाँ पर लगाना है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ को। सपोज करिए मैथमेटिक्स के 6 फैकल्टी हैं, जिसमें से मेल फैकल्टी हैं 4, इनके नाम रख लेते हैं M1, M2, M3 और M4, और फीमेल फैकल्टी हैं 2, F1 और F2। इज़ दैट क्लियर? तो ये 4 मेल फैकल्टी हैं और ये 2 फीमेल फैकल्टी है। 4 मेल फैकल्टी है, 2 फीमेल फैकल्टी है। क्वेश्चन ये है कि कितने तरह से किसी एक फैकल्टी को अपन किसी लेक्चर लेने के लिए बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक फैकल्टी को बोलना है लेक्चर लेने के लिए, तो या तो वो M1 होगा जो बंदा लेक्चर ले लेगा, या M2 या M3 या M4 या F1 या F2, कुल मिलाकर के 6 वेज हो गए। यानी कि मतलब आंसर आ गया मेरा 4 + 2 6, यानी या तो मेल फैकल्टी लेक्चर लेगा या फीमेल फैकल्टी लेक्चर लेगी। और मेल कितने हैं 4, फीमेल कितनी है 2, जहाँ और आता है वहाँ पर क्या लगाने का, प्लस लगाने का। तो ये आंसर 6 हो गया। तो ये फंडा मेरा था एडिशन रूल का। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल की, कि कहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल का फंडा देखिएगा, यहाँ पर हम इसको m/n रूल बोल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक बंदे के पास शर्ट हैं 3 और ट्राउज़र हैं 2। अब वो कितने तरह से अपनी ड्रेस पहन सकता है। 2 ट्राउज़र है, 3 शर्ट है। शर्ट के नाम मैं रख देता हूँ S1, S2, S3, और ट्राउज़र है T1, T2। अब S1 के साथ ये वाला ट्राउज़र ले सकता है, S1 के साथ ये ट्राउज़र ले सकता है, तो 2 वेज तो ये हो गए। फिर S2 के साथ ये ट्राउज़र, S2 के साथ ये ट्राउज़र, तो 2 ये हो गए। फिर ये S3 के साथ ये ट्राउज़र, S3 के साथ ये ट्राउज़र, तो 2 ये हो गए। तो फाइनली कितने वेज आए, 2 × 3, है ना। मैं इसको 3 × 2 भी बोलूँ, एक ही बात है। तो फाइनली आंसर आ रहा मेरा 6। अब शर्ट कितने थे 3, ट्राउज़र कितने थे 2। शर्ट और ट्राउज़र के बीच में एंड लगाना चाहिए कि और शर्ट एंड ट्राउज़र, यही पहनोगे ना, दोनों पहनना है, और नहीं आएगा। तो जहाँ पर एंड आता है वहाँ पर क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल इसी के आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सपोज करिए इंदौर से लगा कर के भोपाल, इंदौर से भोपाल 5 बसेस जाती है मॉर्निंग में, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9 और एक 10। 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ये मैं AM की बात कर रहा हूँ मॉर्निंग में। और भोपाल से इंदौर आने के लिए फिर से वही 5 बसेस निकलती है, एक शाम को 6 बजे, फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ PM की। नाउ माई क्वेश्चन इज दिस कि एक बंदा कितने तरह से इंदौर से भोपाल जाना और भोपाल से वापस इंदौर आना, गोइंग एंड कमिंग, कितने तरह से कर सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंदौर से भोपाल जाना है एंड भोपाल से इंदौर आना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड। इंदौर से भोपाल जाने के वेज 5 हो गए क्योंकि 5 बसें चलती है, और एंड भोपाल से इंदौर आने के फिर से 5 वेज हो गए। तो एंड यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ वेज जाके आने के कितने हो गए, 5 × 5, दैट इज 25 वेज हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एंड का जहाँ कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन
फाइनली और आता है तो एडिशन, और जहाँ एंड आता है वहाँ क्या करने का, मल्टीप्लिकेशन। एक फंडा तो ये हो गया, बहुत ही बेसिक फंडा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए, और जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है वो समझ लो, वो नाम है उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सिंबल का मीनिंग समझ लो क्या होता है। कोई आपको बोले कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना बड़ा कोई एक्सप्रेशन लिखा है, इसको छोटे में लिखना है, तो एक तरीका मैथ्स वालों ने निकाल रखा है, फैक्टोरियल 5। एक ही बात है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से लगा करके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। इसको लिखने का एक और तरीका, 5 लिख के ऐसा लिख दीजिए, एक ही बात है। इसका मतलब होगा मेरा फैक्टोरियल 5। इज दैट क्लियर? अब यदि कोई आपको बोलता है फैक्टोरियल 6 क्या होगा, तो इसका मीनिंग बताओ, तो इसका आंसर ऐसा आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू, और ये जो 5 से 1 तक का प्रोडक्ट है, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 ऐसा लिख सकते हैं अपन। एक रूल बना क्यों नहीं लेते अपन, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू, जब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आ रहा है, एक कम, तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम कर दो, n-1। तो ये मेरा एक फार्मूला बन गया, फैक्टोरियल n इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1। इज दैट क्लियर? कोई आपको बोले फैक्टोरियल 7 तो तुरंत बोल दो 7 फैक्टोरियल 6। कोई आपको बोल दे फैक्टोरियल 8 तो तुरंत बोल दो 8 फैक्टोरियल 7। कोई आपको बोले फैक्टोरियल 100 तो आप उसको 100 इंटू फैक्टोरियल क्या बोलेंगे, 99। और आपको 99 को भी बाहर निकालना हो तो अंदर क्या बोलेंगे, 98। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी का आप कम करते चले जाओ, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर फैक्टोरियल लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? ये जो मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n। ये मैंने क्या करा कि इस n को अपॉन में ले लिया, चलेगा। अब यदि मैं n की जगह 1 रख देता हूँ, सपोज एक छोटा सा रिजल्ट आपको समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया, n को मैं 1 रख देता हूँ तो ये मेरा 1-1 फैक्टोरियल में 0 बनेगा, और ये फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1/1 तो फाइनली मैंने ये प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। तो जब भी इस वीडियो का आप देखने के बाद कोई क्वेश्चन करें और आपको फैक्टोरियल 0 दिखाई दे तो उसकी जगह 1 लिखना है, और कहीं भी फैक्टोरियल 0 आपको 1 दिखे तो आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं उठेगा, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे आया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फैक्टोरियल 0-1 होता है, ये बता चुका हूँ। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 से ही स्टार्ट, 1 पे ही ख़त्म, तो ये मेरा वैल्यू कितना आ गया, 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 मेरा बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना बना मेरा 24। अब फैक्टोरियल 5 मेरा बनेगा 24 5 जा 120, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। फैक्टोरियल 6 मेरा बनेगा 126 जा 720। फैक्टोरियल 7 मेरा बनेगा 727 जा 5040। इस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आप कैलसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चीज़ें ऑरली याद करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन है जिसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये दिया है कि फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8, मैंने बोला था ना जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ, तो मैं 7 पे रुक रहा हूँ। क्यों 7 पे रुक रहा हूँ मैं? क्योंकि 7 मेरे पास अवेलेबल है, तो ये मैं 7 पे रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 7 अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने लिखा 7 होल डिवाइडेड बाय मेरा फैक्टोरियल में 7 है, तो ये फैक्टोरियल 7 से मेरा फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला, 10 9 जा 90, या एक काम करो ना 8 9 जा 72, 10 जा कितना आ रहा 720। तो बड़े अच्छे से सिंप्लीफाई अपन कर सकते थे इसको। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अब आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ये एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज का एंड टर्म आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल 2020। अब आप इसको पूरे का यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस आपको फाइंड करना। अब आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन में वंस प्लेस फाइंड करना एक्चुअल में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2020 तक जाना है।
तो एक्चुअल में सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है और आपको इसका शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो फैक्टोरियल 1 की अपन बात करें तो फैक्टोरियल 1 होता है मेरा 1, फैक्टोरियल 2 की अपन बात करें तो ये होता है मेरा 2, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये हो गया मेरा 6, फैक्टोरियल 4 मेरा होता है 24, फैक्टोरियल 5 मेरा होता है 120। इज दैट क्लियर? मैंने आपको सिखाया था कि जैसे आगे का फैक्टोरियल निकालना तो 126 जा करो तो इतना पक्का लास्ट में जीरो आएगा, यस नो? वैसे 720 होता है। फैक्टोरियल 7 कितना होता है 5040। बस एक चीज़ याद रखना कि एक बार वंस प्लेस पे जीरो आना स्टार्ट हो गया तब आगे तक जीरो आता ही चला जाएगा और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा आराम से हम वंस प्लेस निकाल पाएंगे, है ना। बाकी चीज़ों की वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। 1 + 2 कितना 3, 3 + 6 कितना 9, 9 + 4 13 + 0 0 0 सब ऐड करेंगे 13 का 3 आएगा और कैरी ओवर कितना आएगा 1। तो हमें तो यही चाहिए था वंस प्लेस वाला, तो हमारा आंसर हो गया 3। इज दैट क्लियर? तो ये कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन फैक्टोरियल के अंदर भी बनते हैं जिनको अपन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में फैक्टोरियल से रिलेटेड बता रहा हूँ। फाइंड, क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आर परफेक्ट स्क्वायर? फैक्टोरियल 1 कॉमा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 कॉमा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कॉमा डैश डैश डैश। बस ये चलता जा रहा है, ऐसे सीरीज चलती जा रही है। इस सीरीज के कितने टर्म ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? आंसर ऑप्शन दिया है, पहला 1, दूसरे में 2 टर्म होंगे, तीसरे में 3 बोला है, चौथे में इनफाइनाइट बोला है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट साइट में आपको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट आंसर आता होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी सीरीज है, एंडलेस है, तो कितने ही टर्म ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेट अस चेक। फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 1 1 का स्क्वायर होता है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, ये मेरा बनेगा 1 + 2 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 + 2 8 + 1 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो देखो आपको ये इतना सब नहीं करना, 1 से 3 तक का तो आंसर पड़ा ही अपने पास। ये 9 प्लस फैक्टोरियल 4 23, सॉरी फैक्टोरियल 4 24, 24 + 9 कितना हो गया 33, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आप फैक्टोरियल 1 से लगा करके फैक्टोरियल 5 तक जाना है आपको। अब फैक्टोरियल 5 होता है 120 और 1 से 4 तक के फैक्टोरियल का सम अपने पास रखा हुआ है 33, 33 + 120 आ जाएगा 153, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ याद रखना, जिसके एंड में 3 आता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और आगे आने वाले जितने टर्म आएंगे सब में एंड में 3 आएगा। आप देख लो, क्योंकि अब ये 5 फैक्टोरियल 120 का 0 था यूनिट डिजिट, आगे भी जितने लेंगे सब में एंड में 0 आएगा, तो वो ऐड करने पे 3 ही देगा वंस प्लेस पे। तो ये यहाँ पर आपको समझने का है कि ये 3 एंड में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर इसके आगे आने वाले नहीं हो सकते। तो सिर्फ मेरे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, एक 1 और एक 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। इज दैट क्लियर? इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी था परमुटेशन को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगले लेक्चर की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अपन समझते हैं। इज दैट क्लियर? चलिएगा अब अपन इसको लेते हैं और इसका नाम है हमारा परम्यूटेशन। देखिएगा परम्यूटेशन को अपन समझेंगे। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना। अब प्रॉब्लम ये आती है, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी आपको बंदा बताता है इसका मतलब ये होता है, अब ये भी इंग्लिश में बता दिया, ये भी इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में कोई समझ नहीं आया क्या मतलब है ना। और यदि हिंदी वर्ड में बोल भी दूँ क्रमचय, तो भी समझ नहीं आएगा यार ये क्या है ना, ना ये समझ आ रहा, ना ये समझ आ रहा, ना वो हिंदी वाला समझ आ रहा। कोई एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे तरह से बेहतर समझ सकते हैं। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग ऑलवेज देखते रहते हैं। आप शादियों में जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, आप दूल्हा दुल्हन के पास खड़े रहते हैं, है ना, वहाँ आपने देखा होगा बहुत बढ़िया नौटंकी चलती रहती है, लोग खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं आप इधर आ जाइए, वो बोलता है आप इधर आ जाइए, तो इधर से उधर जो हेरा फेरी चलती रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन या अरेंज करना, चीज़ों को अरेंजमेंट। तो मैं आपको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ ब्यूटीफुल। सपोज करिए 3 लोग खड़े हैं A B C और 2 चेयर लगी हुई है, एक C1 और एक C2, इन पे बिठाना है।
तो आप इनको कैसे कैसे बिठा सकते हैं वो अरेंजमेंट मैं आपको करके बता रहा हूँ, वो देखिएगा। ए को यहाँ बिठाया, बी को यहाँ बिठा दिया, एक बार बी को यहाँ बिठा दो, ए को यहाँ बिठा दो। ज़रूरी नहीं ए और बी को ही आप चूज़ करें, बी और सी को भी ले सकते हैं। तो बी को यहाँ बिठाया, सी को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, या फिर ए सी को ले लिया या सी ए को ले लिया। तो अल्टीमेटली वेज कितने आए आपके टोटल, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 वेज हो गए। 6 तरह से हम इसको अरेंज कर पाए। एक और एग्जांपल देखिए, अब की बार मैंने पर्सन दिए 2 और चेयर में ले रहा हूँ 3, C1 C2 C3। ए को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, ये चेयर को खाली रखा, बी को यहाँ बिठा दिया, ए को यहाँ बिठा दिया, ये चेयर को खाली रखा। अब की बार मिडिल चेयर खाली कर देता हूँ, ए को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, ए को यहाँ बिठा दिया, मिडिल चेयर खाली। अब की बार मैं स्टार्ट वाली चेयर खाली करके ए बी बिठा दिया, यहाँ पर बी ए बिठा दिया। अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे वेज वापस से कितने आए, 6 आए। अब ये दोनों जगह 6 ही वेज क्यों आए ये भी मैं आपको समझा के बताता हूँ कि यहाँ पर बंदे थे 3 और चेयर थी 2। हर बार एक बंदे को चेयर बैठने को नहीं मिली। आई रिपीट माई सेंटेंस, यहाँ पर 3 बंदे थे, 2 चेयर थी, हर बार एक बंदे को चेयर नहीं मिली। और यहाँ पर बंदे 2 थे और चेयर 3 थी, हर बार एक चेयर को बंदा नहीं मिला। इज दैट क्लियर? दोनों पैरेलल सिचुएशन है, इसलिए आंसर मेरा सेम आ रहा है। और यहाँ पर इस चीज़ को बोलने का वे जैसा होता है, जैसे 3 लोग और 2 चेयर है तो आप ऐसा बोलेंगे, परम्यूटेशन ऑफ 3 पर्सन्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ये लैंग्वेज बोलते आनी चाहिए। परम्यूटेशन ऑफ 3 पर्सन्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। इज दैट क्लियर? ये इतना बड़ा सेंटेंस अब बार बार कौन लिखेगा, कोई तो शॉर्टकट होना चाहिए था, है ना। इसी के लिए हमने एक शॉर्टकट बना रखा है, इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग 3P2, परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये इसका सिंबल है 3P2। कोई आपको बोले 10P4 तो इसका मीनिंग क्या होगा, परम्यूटेशन ऑफ 10% टेकन 4 एट ए टाइम। तो ये 3P2 अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अभी भी अपन ने देखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो बंदे थे 3 और चेयर थी 2। यदि मैं बोल दूँ पर्सन है 10 और चेयर है 4 तो क्या इतना आसान होगा ये लिख लिख के करना? आपको लगेगा कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, है ना। जहाँ हमें तकलीफ होने लगती है वहीं पर हम बोलते हैं कहीं शॉर्टकट नहीं है क्या। डेफिनेटली है ना शॉर्टकट। वो शॉर्टकट ही तो वो फार्मूला है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, परमुटेशन का फार्मूला। परमुटेशन का फार्मूला देखिएगा, परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इस फार्मूले से तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी भी मैंने बोला चेयर है 10, पर्सन है 4, 10 चेयर पे 4 लोगों को बिठाना है तो आंसर है 10P4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4। यही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा हो जाएगा 10P4 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 10 में से 4 गई तो फैक्टोरियल 6। तो ये मेरा हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए इस फैक्टोरियल 6 पे क्योंकि फैक्टोरियल 6 मेरा कैंसिल होने वाला है। नाउ माई आंसर इज, अब मेरा आंसर क्या होगा, 8 9 झा कितना हो गया 72। अब 72 7 झा करो, 72 7 झा तो 7 2 14 1, ये आ गया 50। तो ये मेरा हो गया 504 और ये वाला 10 का 0 मल्टीप्लिकेशन करने पे तो मेरा आंसर कितना आया 5040। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि यहाँ पर चेयर को कर दूं मैं 4 और पर्सन को कर देता हूँ 10, क्या आंसर ऐसा आएगा 4P10? नहीं, नेवर, कभी ऐसा मत करना। ये छोटा नंबर यहाँ और बड़ा नंबर यहाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों सेम पैरेलल सिचुएशन है, वही आंसर आएगा अगेन 10P4। बस आप ये याद रखिए, पर्सन कितने भी हों, चेयर कितने भी हों, ग्रेटर नंबर यहाँ आएगा, लेसर नंबर यहाँ आएगा, अगेन आंसर वही आएगा 5040। इज दैट क्लियर? यदि 10 चेयर है और 4 लोग हैं तो हर बार 6 चेयर खाली रहेगी, और यदि चेयर 4 है और बंदे 10 हैं तो हर बार 6 बंदों को बैठने को चेयर नहीं मिलेगी। सो दिस टू विल बी ट्रीटेड एज पैरेलल सिचुएशंस। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं आपको परमुटेशन की लैंग्वेज बोलना सिखाता हूँ, कैसे बोलना है ना। चलिए देखो, यदि कोई आपको बोले कि 10 लोग खड़े हैं और 4 को फोटो के लिए एक साथ खड़ा करना है, क्या बोलोगे? 10P4।
15 लोग खड़े हैं और 2 को फोटो के लिए खड़ा करना है 10p2। 10 लोग खड़े हैं और 10 को फोटो के लिए खड़ा करना है एक साथ, तो क्या बोलेंगे 10p10। अब 10p10 को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 10 जीरो होता है। मैंने ये भी सिखा दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो फाइनली आंसर आया फैक्टोरियल 10, यानी 10p10 होता है फैक्टोरियल 10। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 11p11 क्या होगा, तो क्या बोलोगे फैक्टोरियल 11, है ना। तो एक रूल ही क्यों ना बना लें, npn कहीं आता है तो डायरेक्ट ही बोलना सीखो फैक्टोरियल n। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का फंडा क्या होता है, परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है। आ रही बात समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 5, 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 डिजिट का नंबर कितने बना सकते हैं, ये 4 डिजिट हमको लेना है, बस ये 4 ही डिजिट लेना है, कोई रिपीट भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको अपने आप से कुछ भी नहीं करना है। 4 नंबर है और 4 डिजिट है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, आंसर 4p4। वेरी सिंपल। 4p4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 24। दैट्स इट। इज दैट क्लियर। अब आपको यदि फीलिंग नहीं आ रही हो तो मैं लिख के भी बता देता हूँ। 4 डिजिट के नंबर ऐसे बनेंगे 1, 3, 5, 7। एक ऐसा बनेगा 1, 5 को इधर ले लो, 1, 5, 3, 7, 7, 5, 3, 1। ऐसे इनको चेंज कर करके कितने तरह से लिख सकते हैं, 24 तरह से लिख सकते हैं। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं, बाई हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइगर कैन बी अरेंज्ड। अब टाइगर कितने लेटर का वर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5। वेरी सिंपल, 5 फैक्टोरियल, बस जितने लेटर उतने का फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया, 120। इसकी तो प्रैक्टिस ही कर लो। 10 लोग लाइन से बैठना चाहते हैं, कितने तरह से बैठा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। 5 पर्सन है, 5 फैक्टोरियल। n पर्सन है, n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन कभी भी इतने आसान नहीं आएंगे, उसमें छोटे छोटे और भी चीज़ें हम ऐड करते चले जाते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको बोल दे कि वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, टाइगर को अरेंज तो करना है, वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, वॉवेल्स को साथ में रखना है। अब देखो यहाँ पर एक नया चेंज आ गया है। अब वॉवेल कौन कौन है इसके अंदर, टाइगर के अंदर एक तो आई है और एक ई है। अब जो वॉवेल नहीं है पहले तो वो लिख लो, TGR। अब आई और ई, जब इनको पास ही बिठाना है तो इनको एक सिंगल यूनिट मानेंगे, इनको अब 2 नहीं मानेंगे, इनको एक सिंगल मानेंगे। इज दैट क्लियर। तो इसका आंसर ऐसे निकालेंगे, इसको काउंट करो 1, 2, 3 और इसको एक मानना है तो 4 फैक्टोरियल, राइट। ये तो हो गए इनको अरेंज करना। अब ये जो आई और ई है ये भी तो ऐसा कर सकते हैं, पास में तो रहेंगे, मगर ये ई को इधर कर दिया, आई को इधर कर दिया, वो तो चलेगा। वो कितने तरह से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 है ना तो 2 फैक्टोरियल। और फाइनल आंसर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया मेरा, 24। 2 फैक्टोरियल मेरा कितना हो गया, 2। 24 2 कितना हो गया मेरा, 48 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए और अपन कंडीशंस लेते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। यहां पर फिर से मैं ये लेटर TIGER, टाइगर, यदि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को टी को स्टार्ट में ही रखना है, फिक्स है, और आर को मेरे को लास्ट में ही रखना है, तब बचे ही कौन कौन, आई, जी और ई, इनको बीच में रखना है, आई, जी और ई। अब जिनको फिक्स ही कर दिया तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो हिलाना ही नहीं है, तो मैं इनको हिला सकता हूँ, 3 को इधर उधर कितने तरह से कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। इज दैट क्लियर। यदि क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि टी एंड आर मस्ट बी एट एक्सट्रीम पोजीशन,
अब एक्सट्रीम में क्लियर नहीं करा है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो मैं टी को यहाँ लेके आर को यहाँ लेके बीच में 3 लेता हूँ, तो वही आंसर मेरा अभी अभी आया था 6। और यदि मैं आर को यहाँ लेके और टी को यहाँ ले लेता हूँ तो फिर से मेरा 6 आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से भी अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब टी, आई, जी, ई और आर, यही था ना अपना। अब क्वेश्चन में बोला था टी और आर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो अब इतना भी मत करा करो लिख के टी और आर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, तो 2 फैक्टोरियल तरह से तो ये बदल सकता है, और आई, जी और ई 3 फैक्टोरियल तरह से ये बदल सकता है, तो ये मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो फाइनली कितना आ गया? 12 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझते जाना है। एक लड़की का नाम है डॉली, DOLLY। कितने तरह से इसके नाम को मैं लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? अब इसमें रिपीट है कि L 2 बार आ रहा है, तो ये फिर एक नया फंडा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करने का। तो ये आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 120। मुझे तो याद है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो या याद रखो। 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 120 बाई 2 कितना आ गया? 60 आ गया। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ड है कॉमर्स, COMMERCE। इसको हम कितने तरह से लिख सकते हैं? आंसर बड़ा सिंपल होगा, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर। अब मैंने जैसा अभी सिखाया, डॉली के अंदर 2 L थे तो 2 फैक्टोरियल आया था, तो यहाँ पर 2 M है तो 2 फैक्टोरियल आएगा, इनटू यदि 2 E है जैसे यहाँ पर, फिर से एक और रिपीट है तो उसका भी आएगा 2 फैक्टोरियल। और कोई है, ये C भी तो 2 बार आ रहा है, देखो आप, फिर इसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। जो जो जितनी बार आ रहा है उतने फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इज दैट क्लियर? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 फैक्टोरियल 7, मैंने सिखाया था ना। यस, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा? फैक्टोरियल 7। मुझे तो याद है ये होता है 5040। इज दैट क्लियर? आपको याद रखो, या फिर 7 इंटू 6 इंटू ऐसा करते हुए 1 तक जा करके इसको सॉल्व करना है। दैट्स द ओनली वे। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में कोई आपको बोल दे कि कॉमर्स को फिर से लिख के बताओ, शर्त बदल दी, वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, है ना। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पर होगी, रिपीट में भी हो रहे हैं और वॉवेल को भी साथ में रखना है। ठीक है भाई, तो पहले तो वॉवेल कौन कौन है? O, E और E, ये वॉवेल मैंने इकट्ठे कर लिए, OEE, एक ये और एक ये, और CMMRC, है ना, सारे लेटर आ गए। अब पहला तो मैंने ये सिखाया था कि जिनको साथ में रखना उनको सिंगल यूनिट मानते हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 और 6, तो फैक्टोरियल 6 ये हो गया। फिर मैंने ये भी सिखाया आपको कि जो लोग साथ रहते हैं उतने फैक्टोरियल तरह से वो इधर के उधर हो सकते हैं, तो वो रूल भी अपनी जगह है, तो इंटू फैक्टोरियल 3। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको ये भी सिखाया था अभी कि जो रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर E 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब वो चाहे ग्रुप में है चाहे बाहर है, सबके लिए रूल लगेगा। M 2 बार आ रहा है तो ये आ जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल, C 2 बार आ रहा है तो ये आ जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 8 9 ज़ा 72, 96 ज़ा 540 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे देते हैं, कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं, कोई चीज़ नहीं होती है, वो आपको समझना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1357। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो अभी भी हुआ था, है ना। फाइंड देयर सम। क्वेश्चन एक्चुअल ये है, कितने बन सकते हैं वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन वो जो नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, उनका सम क्या होगा, दैट इज माय प्रॉब्लम मेन।
अब देखिए 1357 ये 4 डिजिट है तो 4 फैक्टोरियल तरह से, ये तो पहले भी बता दिया था 24 नंबर आएंगे। अब वो सारे नंबर जो एक्चुअल आएंगे 24 उनका सम क्या होगा, है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा उनमें से जो 24 आएंगे, 1357, ये चारों ऐसे ही सीरियल से लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में 1357, एम आई राइट। और सबसे बड़ा नंबर कौन होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बहुत सिंपल सी बात है 7531, 7531 राइट। और अब ये जो नंबर है मेरा, इससे जस्ट बड़ा कौन है 1375, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इससे जस्ट छोटा कौन है 75, ये 31 के बजाय 13 कर दो, है ना। तो ये से 24 नंबर्स मेरे ही हैं, इन सबका मेरे को सम चाहिए, सम कितना होगा, है ना। अब इतना आसान तो है नहीं, ये सारे कौन लिखेगा, और इतना लिखना भी नहीं है अपने को फास्ट कैसे काम कर सकते हैं वो आपको देखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस दोनों नंबर को ऐड करो, क्या आता है फर्स्ट और लास्ट को, ये 7 + 1 यहाँ लिख ही देता हूँ ना मैं, 1357 और ये 7531, ये मेरा 8 8 8 और 8 8 8 8 8, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम करके देखते हैं। 5 + 3 8, 7 + 1 8, अरे वाह ये भी वही आ रहा है 8 8 8 8। तो ऐसे हर बार 8 8 8 8 आएंगे, हर कपल का टोटल। तो ऐसे कपल कितने आएंगे 24 नंबर, 12 कपल आएंगे। तो ये मेरा 8 8 8 8 कितने टाइम्स आएगा 12 टाइम्स आएगा, 24 कपल है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 12 8 जा 96 का 6 कैरी ओवर 9, 12 8 जा अगेन 96 + 9 105 का 5 कैरी ओवर 10, 12 8 जा 96 + 10 106 कैरी ओवर 10, 12 8 जा 96 + 10 106, तो 106656 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ट्रिक अपन ने अभी लगा ली ये हर जगह नहीं लग पाएगी। ये बाय द वे नंबर्स का गैप सेम आ रहा था इसलिए ऐसा लग गया, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो हर जगह लग जाएगी कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको बताता हूँ मैं। देखिएगा ये 4 डिजिट का नंबर है, पहले डिजिट का सम करो, कितना आ रहा 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16, फिर इसको मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल, जितने डिजिट है उससे एक कम का फैक्टोरियल, ये 4 डिजिट है तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 4 डिजिट है तो 4 बार 1 लिख दो 1 1 1 1, दैट इज माय आंसर। 16 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 इंटू 1 1 1 1, तो ये मेरा आ जाएगा 16 इंटू 6 6 6 6। इज दैट क्लियर, सॉल्व करके देख लीजिएगा 106656 आ जाएगा। सो दैट इज माय आंसर। इज दैट क्लियर, ये हर जगह लगेगा जो मैंने अभी आपको सिखाया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिसमें ये चीज हम लगा के देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा 1 2 7 और 8। अब मैंने ये 4 डिजिट अलग अलग ले लिए, यहाँ पर गैप 1 का है तो यहाँ पर ज़्यादा गैप है, तो ये यहाँ पर आपको बताना इनसे जितने नंबर बनेंगे उनका सम कितना होगा 1 2 7 8 का। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी, पहले सारे डिजिट का सम करो 1 2 7 8, तो ये मेरा बनेगा 1 और 2 3 और 7 10 और 8 18, तो पहले लिखना 18 मल्टीप्लाइड बाय, अब जितने डिजिट है उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो ये 4 डिजिट है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिजिट है तो 4 बार 1, बस दिस इज माय आंसर। 18 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1, 18 6 जा मेरा आ रहा 108 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1। इज दैट क्लियर। अब 108 को 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, वो अपन चेक कर लेते हैं। 108 1 झा कितना आएगा, 108 का 8 कैरी ओवर कितना 10, अगेन 108 प्लस 10 118 का 8 कैरी कितना 11, अगेन 108 प्लस 11 119 11 आपका ये आ गया, अगेन 108 प्लस 11 तो ये आ जाएगा 119, तो 119988। एक बार और आप चाहो तो चेक कर लेना। तो दिस इज द वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर भी एक चीज़ और याद रखना, कभी आपको कोई बोल दे कि एक डिजिट है 1 एक 2 एक 2 और एक 3, ये 4 डिजिट के नंबर से कितने नंबर बनेंगे और उनका सम भी करना है। इज दैट क्लियर।
तो ऐसे क्वेश्चन जब आए जहाँ रिपीट हो रहा हो तो वो रूल भूलना नहीं है, वो लगेगा सब जगह। तो यहाँ पर कैसे लगाना रूल वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 4 का पहले सम करो डिजिट का, तो 3 + 2 कितना 5, 5 + 2 कितना 7 + 1 कितना 8, तो सम तो हो गया 8 इंटू 4 डिजिट है तो एक कम का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 डिजिट है तो 1 1 1 1। इतना तो सब करना ही है जो मैंने सिखाया, बस डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए करना है कि ये नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट वाला रूल है वो अपनी जगह लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 8 बनेगा मल्टीप्लाइड बाय ये 6 बनेगा इंटू 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मेरा 2 होता है, तो ये 2 3 जा 6 हो गया, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 से, तो ये मेरा बनेगा 24 1 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2, अगेन 24 + 2 26 कैरी ओवर 2, अगेन 24 1 जा 26 कैरी ओवर 2, 24 1 जा 24 + 2 26। तो आई थिंक ये आपका आंसर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आज आपको परम्यूटेशन क्या होता है उसका फंडा बताया, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और साइक्लिक परम्यूटेशन और भी कई चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।